Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर कीर्तन आप और प्रभु जी। और आज बहुत ही पावन दिन है। आज तिथि के हिसाब से आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा महामहोत्सव है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आज। तो सभी को महाराज के व्यास पूजा की बधाई। तो शिला प्रभुपाद के ऐसे अनेक अनेक शिष्य जिनकी वजह से हम आज भक्ति में है, उनकी कृपा से, प्रभुपाद की कृपा को वो आगे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे पर बहुत ही पावन दिन के अंदर मुझे सेवा का मौका मिला है। सभी भक्तों के चरण में आशीर्वाद देते हुए आज भागवतम का तीसरा स्कंद 26 अध्याय श्लोका है 53, 54, 55। तो हम जानते हैं कि ये बहुत ही टेक्निकल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर जो, तो इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो ये जानना मतलब भक्ति में हर चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए, एटलीस्ट हमको नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे श्लोका तीन श्लोका 53, 54, 55। तो ये पूरा जो सृष्टि का ये जो भौतिक सृष्टि के ऊपर पूरा बेस्ड है ये। तो हिरण्यमयाद अंडकोशात उत्थाय सलिले शयात तम आविश्य महादेवो बहुधा निर्भेदकम। Translation: The Supreme Personality of Godhead, the Virat Purusha, situated himself in that golden egg which was lying on the water, and he divided into many departments. तो जैसे हम जानते हैं कि अभी तक हमने बहुत सारे जो सूक्ष्म स्थूल, फिर ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, फिर मन बुद्धि अहंकार, और उसके ऊपर सबसे उच्च स्तर पे जो है आत्मा, और फिर अहंकार, ये सब हमने अभी तक हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो ऐसा कहा जाता कि इन सब लोगों ने भगवान से याचना की कि इनको रहने के लिए जो स्थान चाहिए। तो तब भगवान ने ये जो आगे चल के जो गर्भोदक्षा है, हम जानते हैं कि सबसे पहला जब भौतिक का निर्माण होता है तो कारणोदक्षाय विष्णु, मतलब इस पूरे जो सृष्टि है, भगवान की सृष्टि एक्चुअली आध्यात्मिक सृष्टि है, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। लेकिन जब जीव ने भगवान से बगावत की, उन्होंने उनके अंदर ये कुछ जीव है, सब नहीं, अगर हम देखेंगे ये जो भौतिक जगत है, जस्ट 1/4, मतलब 1/4 ऑफ द एंटायर स्पिरिचुअल क्रिएशन जो है वो 3/4 है, और ये मटेरियल क्रिएशन जस्ट 1/4 है। तो ये हम जो जिन जीवों ने बगावत की, तो उसके लिए भगवान ने एक कोने में, एक पूरा जो भगवान का जो सृष्टि है उसमें एक कोने में हम लोगों को, मतलब हमारा जो इच्छा था
इच्छा और द्वेष, जैसे भगवान भगवत गीता में अर्जुन से बताते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो हम लोग एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में ही थे। ये बहुत बड़ा डिबेट है, मतलब कैसे आध्यात्मिक जगत में होते हुए भी हम लोग मोह में आए। सो काफी बार प्रभुपाद से कहा पूछा गया था कि अगर आध्यात्मिक जगत में 3 गुण नहीं है, जैसे हम जानते हैं ना 3 गुण, सत्व, रजो और तम, अगर 3 गुण आध्यात्मिक जगत में इसका प्रभाव नहीं है तो फिर हम किस तरह से मतलब हमारे अंदर एक इच्छा कैसे जागृत हो गई, इच्छा और द्वेष ये कैसे जागृत हुई। तो प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर इसका उत्तर दिया कि अभी हम यहाँ पे कैसे आए हैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि हम कैसे वापस जाए, इसके ऊपर हमको पूरा चिंतन करना चाहिए। और प्रभुपाद ने एक सुंदर उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति पानी में गिर गया है, हाँ, तो उसको सबसे पहला क्या करना चाहिए, उसने उस पानी में डूबने से बच के बाहर कैसे आए इसके ऊपर उसको पूरा ध्यान देना चाहिए, ना कि मैं यहाँ पे कैसे मुझे किसने धक्का मारा। हाँ, तो एक सुंदर सी कहानी है। तो एक बार एक व्यक्ति डूब रहा था और सब लोग आए वहां पे और चिल्ला रहे थे और उसको बता रहे थे कि किस तरह से उसको तैरना चाहिए। कोई बोला आप लेफ्ट हाथ आगे करो, कोई बोला राइट हाथ आगे करो, कोई बोला पीछे पैर पैर से अपने आप को। तो सब लोग उसको सलाह दे रहे थे। तो उसी बीच एक व्यक्ति जो है उस नदी में कूद जाता है और कूद के उस जो व्यक्ति डूब रहा था उसको बचा के वो उसको लेके आता है, बाहर लेके आता है। और जैसे वो व्यक्ति बाहर लेके आता है तो सब लोग वहाँ पे फूलों का हार वगैरह लेके उस व्यक्ति को पहनाना शुरू करते कि आप बहुत महान हो, आपने इस व्यक्ति को बचाया, नहीं तो ये डूब जाता था। तो वो व्यक्ति जो है बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर आते हैं, आप कौन है, आप इतने महान व्यक्ति हो। तो वो जो व्यक्ति जिसको हार पहनाया जा रहा था, जिसका स्थिति हो रही थी, उसने क्या किया, धीरे धीरे जो भी हार थे वो निकालना शुरू किया गले से और बोलना सब ठीक है, स्तुति भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ मुझे धक्का किसने मारा पानी में। तो वो बेचारा वो एक्चुअली उसको बचाने नहीं, वो भी आया था देखने के लिए क्या हो रहा है, तो पीछे से किसी ने उसको भी धक्का मारा। तो तो एक्चुअली है थोड़ा सा मतलब व्यंग जैसा, लेकिन इससे हम जान सकते हैं कि बहुत टाइम हम लोग सोचते हैं कि मैं अगर आध्यात्मिक जगत में था, अगर मैं पूर्ण तरह से एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर मेरे अंदर ये इच्छा द्वेष कैसे आया, मैं कैसे इस भौतिक जगत में आया। हम लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रभुपाद इसके वजह से कहते हैं कि अभी आप आ गए हो, ओके, कैसे आए, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, लेकिन अब जब आप आ गए हो और 3 तापों से आप ग्रस्त हो, हर टाइम आपको मतलब ये आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश आ रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार आप अपना शरीर चेंज कर रहे हो, तो इसके ऊपर ध्यान दो कि इससे निकले कैसे, कैसे आया, ठीक है अच्छी बात है नो डाउट, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी यहाँ से निकले कैसे, राइट। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोगों को वो ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से निकले कैसे, ओके। तो ये सब जो ज्ञान जो हमको मिल रहा है, तो इट इज जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, हमको ये ज्ञात होने के लिए कि हम लोग एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत में थे, लेकिन किसी तरह हम बद्ध अवस्था में आए और हम भगवान से हमने द्वेष किया। इच्छा द्वेष, इच्छा क्या थी कि हमें आपकी मतलब हमें आपकी आराधना नहीं करना है, हमें खुद भगवान बनना है। ये इच्छा बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक इच्छा हमारे अंदर आई कि हमने जब देखा कि सब लोग कृष्ण भगवान को ही पूज रहे, सब उनका गुणगान कर रहे, तो कुछ लोग, हम जो जितने भी जीव अभी यहाँ पे है धरातल पे इस भौतिक जगत में, तो हम उसमें से एक थे जिन्होंने ये इच्छा की कि हमें भी आप जैसा स्वामी बनना है। तो भगवान बहुत ही दयालु है, माता पिता हम जानते हैं ना, माता पिता, तो उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आपके इस हृदय में वो इच्छा प्रकट हो चुकी है, तो आप यहाँ का पूरा वातावरण बिगाड़ दोगे। हाँ, ऐसे होता है ना, वो कहते हैं ना अगर अच्छे आम के बीच में एक सड़ा हुआ आम रखा तो सारे आम बिगड़ जाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो इच्छा प्रकट हो चुकी है, मतलब स्वामी बनने का, भोग करने का, तो आप इस आध्यात्मिक जगत का पूरा वातावरण बिगाड़ दोगे। तो भगवान ने बहुत ही मतलब करुणामय होके हमारे लिए ये एक छोटा सा एक कोने में
इस पूरे एक्चुअली देयर इज जस्ट स्पिरिचुअल, भगवान तो पूरे स्पिरिचुअल है, पूरे आध्यात्मिक है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने एक छोटा सा एक जगह बनाया और हमको भेजा। और वो छोटा जगह भी इतना विशाल है क्योंकि कहते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ये वन फोर्थ में जो भगवान ने भौतिक जगत बनने का जो एक रचना की है, उसी में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो सोचिए मतलब कितना विशाल है भगवान का ये पूरा क्रिएशन। तो फिर यहाँ पे अभी बताया जा रहा है, हम लोग ने अभी तक जब पढ़े क्या क्या प्रकट हुआ, पहले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, फिर उसके ऊपर बुद्धि, मन, अहंकार, और उसके ऊपर जो है आत्मा। तो हम सारे जो अभी इस भौतिक जगत में है, हम लोगों ने इच्छा और द्वेष, इच्छा क्या की कि हमको भी स्वामी बनना है, हमको आपकी सेवा नहीं करनी है, हमको खुद स्वामी बनना है। तो ये जब इच्छा प्रकट हुई तो हमने भगवान के प्रति द्वेष किया। तो ये मैंने भगवान खुद भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्तेन। तो फिर क्या होता है, द्वंद्व मोहेन भारत। तो ऐसा जब इच्छा हमारे अंदर प्रकट होती है तो हम द्वंद्व के, हमारा जो पूरा जो एग्जिस्टेंस है, इट बिकम अंडर डुअलिटी, अच्छा बुरा, गुड बैड, हीट कोल्ड। क्योंकि आध्यात्मिक जगत जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इट इज फिल्ड विथ, मतलब वहां पे केवल और केवल क्या है, सच्चित आनंद जगत में ये सब नहीं है। वहां पे ना दिन ना रात। वहां पे इवन जब किसी को भूख लगती है, मतलब भूख तो है नहीं, बट जस्ट बाय थिंकिंग, अगर इस भौतिक जगत में अगर आपको आम का स्वाद लेना है तो आपको जाना है मार्केट में या किसी पेड़ के पास, उसको तोड़ना है या खरीदना है, उसको साफ करके खाना है, तब आपको उस आम का स्वाद पता चलता है। लेकिन भौतिक आई मीन आध्यात्मिक जगत में वहां केवल इच्छा आप जब करते हो, यू गेट सेटिस्फाइड। पूरा आपका वहां का स्वाद, वो आम ऐसा नहीं कि जाना है, तोड़ना है, उसको साफ करना है, फिर छिलना है, खाना है, नहीं, जस्ट बाय इमेजिनेशन। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी समझाते हैं कि वहां पे केवल इच्छा जब आप करते हो, आपका इच्छा वो पूरा पूर्ति हो जाता है। तो जैसे एक आता है ना, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरी स्टेप इज अ डांस। ये हमारा आध्यात्मिक जगत है। आपका हर एक शब्द वहां पे एक सुंदर भजन जैसा है, हर आपका एक जो वहां पे आप कदम रखते हो, एक नृत्य जैसा है। तो ऐसा आध्यात्मिक जगत से हम लोग यहाँ पे आए, और भगवान बहुत ही करुणामयी होके जो कुछ हमारे लिए चाहिए उसको, उसका व्यवस्था किया भगवान ने। तो यहाँ पे वही तो, the supreme personality godhead, the virat purusha situated himself in that golden egg which was lying on the water, and he divided into many departments. तो ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु, जैसे हम जानते हैं सबसे पहला कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं, और वो इस भगवान का ये पूरा जो आध्यात्मिक जगत के एक कोने में, जो हम कह रहे हैं ना, 1/4 ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन, ये मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट 1/4, बहुत ही एक, मतलब बहुत ही छोटा सा एक जगह इस पूरे क्रिएशन में हम लोगों के लिए भगवान ने बनाया। तो वहां पे जाके जो सबसे पहले कारणोदक्षाई विष्णु लेटते हैं, और उनकी जो पोर्स है, उनकी जो छिद्र है, उनकी जो दिव्य, तो उनसे काफी सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। ओके, और उस ब्रह्मांड में जो फिर जो है गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, हर ब्रह्मांड में मतलब वही कारणोदक्षाई विष्णु वापस उनका विस्तार होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और हर ब्रह्मांड में जाके वो आधे ब्रह्मांड को पानी से भर के वहां पे वो लेट जाते हैं। और फिर जो नेक्स्ट है वो शिरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा स्वरूप हर एक कण कण में जो उपस्थित होते हैं। तो यही है वो द सुप्रीम पर्सनल गॉडेड, द विराट रूप। और ये पूरा जो हम देख रहे हैं, मतलब भगवान का जो विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म, जिसे अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब भगवान से अपना इच्छा प्रकट किया कि आप कृपा करके मुझे आपका विराट रूप दिखाइए, वहां पे भी प्रभुपाद बताते हैं कि ये अर्जुन ने इसलिए कहा ताकि आगे चल के अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है, जैसे हम जानते हैं ना, चलते फिरते भगवान इस कलयुग में बहुत सारे हमको मिलते हैं, कुछ थोड़ा सा चमत्कार करके कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। जैसे एक बार ऐसे हुआ कि एक शिष्य प्रभुपाद से आके कहा कि प्रभुपाद वहां पे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो पानी में चलता है, और वो सब लोग उसको भगवान कहते हैं। और प्रभुपाद को पता चला उसकी मन स्थिति, वो कहना क्या चाहता है, कि वो भी, उसके अंदर भी वो थोड़ा सा उसको श्रद्धा आई कि वो शायद हो सकता है वो भगवान है।
और क्योंकि पानी में चल रहा था, तो हम लोग जानते हैं कि अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, जिसमें अ पर्सन कैन बिकम लाइटर देन द लाइटर, हेवियर देन द हेवियर। ऐसे काफी सारी सिद्धियां हैं जिससे कोई, इवन ऐसी सिद्धि है जो कोई एक छोटा सा प्लेनेट भी क्रिएट कर सकता है। प्रभुपाद बताते हैं अनुमा, अनिमा, लघुमा, ऐसे बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो ऐसे सिद्धि प्राप्त करके वो व्यक्ति पानी में चल रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला चलो, और प्रभुपाद ने क्या किया, एक नाव लिया और नाव में अपने शिष्यों को बैठाया, और वो नाव वाले को कुछ, तभी का जमाना था तो 1 रुपए 2 रुपए में काम हो जाता था। तो और फिर उनको नाव क्रॉस करवाया, और फिर प्रभुपाद ने उस शिष्य को बताया, ये 2 रुपए के काम एक केवल पानी में, आपको लगा वो पानी में चल रहा है तो आपको बहुत उसके ऊपर आप इतना आकर्षित हो गए। लेकिन लेकिन मैं देखो 1 या 2 रुपए देके पूरे तुम लोगों को नाव में बिठा के इस पार से उस पार लेके गया। तो ये 2 रुपए के काम के लिए उसने अपना पूरा जिंदगी जो है वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए बर्बाद किया। तो प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य यही था कि ये सारी सिद्धियां हैं, और ये केवल भौतिक, जब तक वो शरीर है तब तक आपको कुछ सिद्धि, और उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब ये जो मनुष्य जीवन जो मिला है, जो भगवान प्राप्ति के लिए जो है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे सिद्धियों के पीछे भाग के पूरा अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। और प्रभुपाद ने कहा है, इतना रुपए था, 1 रुपए का जो काम था, और वो भी मैंने पार कराया, और वो तो केवल अकेला जा सकता है, उस पानी में चल सकता है। मैंने देखो 1 रुपए के में आप सब लोगों को नाव में बिठा के इस पार से उस पार लेके आया। तो हमको ये समझना चाहिए, वी गेट अट्रैक्टेड, हम लोग काफी टाइम ऐसे चमत्कार को नमस्कार, राइट, कोई चमत्कार कुछ दिखाता है। हम भी जब छोटे थे आते थे काफी सारे जो रस्सी के ऊपर चलते थे, या फिर बहुत कुछ, तो हम लोग जब छोटे थे हमको बहुत आनंद आता था। तो एक्चुअली ये सारा जो चमत्कार है, ये सिद्धियां है, तो इससे कोई भगवान नहीं बनता। तो यही अर्जुन एक्चुअली चाहते थे, इसके वजह से उन्होंने जानबूझ के भगवान को, जब हम देखते हैं 11वां अध्याय भगवत गीता का, तो भगवान से कृपा करके कहते हैं कि आप मुझे मुझे पूरा विश्वास है आप ही भगवान है, लेकिन कृपा करके आप अपना विराट रूप मुझे दिखाइए। तो ये जो विराट पुरुष, तो प्रभुपाद ने भी काफी टाइम कहा है, अगर कोई कहता है कि वो भगवान है, हमको मिलते हैं आजकल बहुत चलते फिरते भगवान, तो उन प्रभुपाद ने कहा अगर सही में अगर कोई कहता है कि वो भगवान है, तो उससे हमें क्या कहना चाहिए, ठीक है भाई मैं मान लेता हूँ भगवान है, कृपा करके मुझे आपका विराट रूप दिखाइए। ओके, सो अगर वो दिखा सकता है तो संभव नहीं है। तो दिस इज वन। सो यहाँ पे सुप्रीम गॉड द विराट रूप सिचुएटेड हिमसेल्फ इन दैट गोल्डन एग was lying on the water and he divided into many department। then फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ये जो भक्त है, भक्त एक्चुअली भक्ति योग ज्ञान, मतलब अलग अलग योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग। भक्त भक्त जो है ये एक्चुअली इंटरेस्टेड ओनली इन भक्ति। लेकिन क्या होता है, ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो कोई भी आके हमको भटका सकता है, राइट। अगर ज्ञान नहीं है हमारे अंदर तो कोई भी आके हमको भटका सकता है। तो उसके वजह से ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर निर निरभिद्य निरभिद्यस्य निरा निर्भिद्यस्य प्रथमं मुखं वाणी ततो भवत् वाण्या वहिनीर अतो नाशे प्राणतो ग्रहण इतयो। First of all, a mouth appeared in him, and then came from the forth the organ of speech, and with it the god of fire, the deity who presides over that organ. Then a pair of nostrils appeared, and in them appeared the olfactory sense as well as prana, the vital air. Purport: with the manifestation of speech, fire also became manifested, and with the manifestation of nostrils, the vital air, the breathing process, and the sense of smell also became manifested. तो यहाँ पे वही पूरा जो विराट रूप का, तो सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ अपीयर्ड इन हिम, एंड देन केम फ्रॉम दैट फोर्थ ऑर्गन ऑफ स्पीच, and with it the god of fire, the deity who presides over that organ. Then the pair of nostrils appeared, and then appeared the olfactory sense as well as prana, the vital air. तो जैसे हम जानते हैं कि हम सूंघने के लिए जो है हमको नाक, ओके, जिससे हम प्राण वायु जो रोज हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो भगवान का देखिए हम लोग कभी कभी भी हम लोग भगवान बनने का
प्रयास करते हैं ना, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो सबसे पहले जो क्रिएटर है, सेकेंडरी क्रिएटर, सब भगवान के नाभि से जो सबसे पहले जो जीव उत्पत्ति होती है इस भौतिक जगत की सृष्टि में, भगवान के नाभि से जो कमल निकलता है और उसपे, तो वो कहते हैं यस्येक निश्वसित काल मतावलंब्य जीवंती विलजा जग जीवंती विलजा, तो मतलब वो कहते हैं कि भगवान का केवल एक श्वास जो है वो पूरा क्रिएशन, ब्रह्मा जी का हम जानते हैं 3 ट्रिलियन कुछ ईयर्स उनका पूरा जो जीवन है, वो केवल महाविष्णु का जो एक सांस, वन ब्रीदिंग ऑफ लॉर्ड महाविष्णु, और महाविष्णु कला विशेष हो, मतलब भगवान श्री कृष्ण के एकदम छोटे से अंश है। तो उनका एक छोटे से अंश का एक सांस जो है वो पूरा ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल, विच इज सम 3 ट्रिलियन और कुछ बिलियन ईयर। तो सोच सकते हैं आप, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके एक अंश का मतलब महाविष्णु का एक सांस जो है पूरा ब्रह्मा जी का 100 साल है, विच इज सम 3 ट्रिलियन हमारे अर्थली कैलकुलेशन से। तो हम देखिए हम डेली कितने बार सांस लेते छोड़ते, सांस लेते छोड़ते हैं, और भगवान का एक सांस जो है ब्रह्मा जी के 100 साल, विच इज सम 3 ट्रिलियन। तो हम सोचिए क्या है भगवान का मतलब पावर, और हम वो भगवान बनने का जो मूर्खता करते हैं, तो विच इज वेरी वेरी मतलब सोचने की बात है, कितना अज्ञान है, मतलब अज्ञानता में है हम लोग, भगवान बनने का कोशिश कर रहे हैं, विच इज, तो इसकी वजह से कहते हैं ना कि व्हेनेवर हम लोग व्हेन वी ब्रीथ फास्ट, इट इज एक्चुअली हमारा आयु कम हो जाता है, राइट। तो जो धीरे से, इसलिए प्राणायाम वगैरह क्यों सिखाया जाता था, कंट्रोलिंग द ब्रेथ एंड ऑल, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्पैन है इट इज ऑल अपॉन, ऑलरेडी तय किया गया है कि हम कितना सांस लेंगे। ओके, तो जब कोई एकदम टेंशन में आ जाता है या कोई एकदम विचलित होता है और जोर जोर से सांस ले रहा है ना, तो एक्चुअली वो अपना आयु कम कर रहा है। जैसे भागवतम में बताया गया ना, आयु हरति वै पुंसा उद्यन अस्तंच यन यशो तस्य अर्थे यश क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। और ऐसा भी कहा गया है कि जो समय हम लोग भगवान के दिव्य नाम या उनके सत्संग में जो हम, या उनकी आरती में, उनकी पूजा में, या उनकी चिंतन में जो हम समय बिताते हैं, दैट इज एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड। हमारा अगर मानो 50 साल हमको जीना है, हमारी आयु तय हो चुकी है कि सूरत माधव दास 50 साल उसका आयु है। जैसे 50 साल खत्म हो गए उसको, या तो उसने अगर भक्ति की है तो आध्यात्मिक जगत जाएगा, या फिर जो भी उसके अंत काल में जो कुछ वो स्मरण करेगा उस हिसाब से उसको उसकी मृत्यु होके वो, मतलब वो शरीर छोड़ के उसको अगला शरीर उसका रेडी रहेगा। और अगर वो मानो 50 साल उसका आयु है, लेकिन वो बीच में ही मतलब आर्टिफिशियली, मतलब जो सुसाइड जो कहते हैं ना, आत्महत्या, आत्महत्या यानी क्या है, मतलब मुझे 50 साल जीना था, लेकिन मैंने उस 50 साल कंप्लीट करने से पहले मैंने अपने ही बुद्धि चला के अगर मेरी शरीर को खत्म किया, तो रिमेनिंग जो साल, मतलब 40 साल में अगर मैंने ऐसा कुछ किया, तो 10 साल जो मेरा बात जो पेंडिंग था, आई हैव टू स्पेंड दैट 10 years इन सटल बॉडी, मुझे अगला शरीर नहीं मिलेगा। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना भूत प्रेत वगैरह, सो दीज आर ऑल पीपल हु एक्चुअली कमिटेड सुसाइड, या अपने आप को, अपना जो आयु जो हमको निर्धारित आयु थी उसको खत्म करने से पहले मैंने अगर अपने आप को मार दिया, तो इसके वजह से कहते हैं कि सुसाइड एंड ऑल इज बहुत बड़ा क्राइम है भगवान के। ये जो लॉ ऑफ नेचर में यू शुड नेवर, मतलब अगर आपके जीवन में कोई परिस्थिति आ रही है, गंभीर परिस्थिति जो आप सामना नहीं कर पा रहे, भले ही कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, यू हैव टू फेस इट। अगर आपको सोचता है कि मैं इस शरीर को खत्म कर दूंगा और ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, सबसे बड़ी मूर्खता है। उसके बाद में जो हमको वो जो सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में जो हमको रहना पड़ता है, जो प्रेत कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो उससे भी ज्यादा कठिनदायक है, राइट। तो जब तक जो निर्धारित समय हमको दिया था इस शरीर में रहने का, अगर हम उसको स्थगित करते हैं, तो रिमेनिंग जो भी टाइम है हमको उस सूक्ष्म शरीर में, और वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो वी हैव टू कंप्लीट। तो ऐसे कहते हैं कि जो हम जो भी भक्ति कर रहे हैं ना, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं,
तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब अगर आपको 50 साल जीना है तो उस 50 साल में जो भी आप भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब प्योर, दिखावा नहीं, एक्चुअल आप भगवान की आरती कर रहे हैं, आप भक्तों के संग में लेक्चर सुन रहे हैं, भगवान को फूल अर्पण कर, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर मटेरियल। जो भी आपका कैलकुलेशन था, 50 साल जीना है, 100 साल जीना है, तो ऑल द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब अगर आपको सही में आपका आयु बढ़ाना है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना है। और एक्चुअली जो व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्य करता है, प्रभुपाद कहते हैं वो जैसे आयरन रॉड होता है ना, आग में रह के वो खुद आग बन जाता है। तो उसी तरह से हम लोग अगर 24/7 अगर आध्यात्मिक कार्य करेंगे, या मतलब आध्यात्मिक कार्य मतलब क्या, ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। स्मर्तव्यो, क्या कहते हैं, स्मर्तव्यो सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातचित, सर्व विधि निषेधेषु एते यो एव किंकर। तो हमेशा तो अपना ये पूरा जो एग्जिस्टेंस, अपना ये पूरा जीवन जो है आध्यात्मिक बन जाएगा। और हम हो सकता है जैसे तुकाराम महाराज, इसी शरीर में, मतलब तुकाराम महाराज का भौतिक शरीर नहीं था, ही वॉज लिविंग इन स्पिरिचुअल बॉडी। इसी की वजह से वो उसी शरीर में हम देख सकते हैं कि गरुड़ में बैठ के वो चले गए, और उन्होंने अपनी पत्नी को भी चांस दिया कहा उसको चलो मेरे साथ, लेकिन क्योंकि उनको लगा नहीं बच्चे है, घर है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं पागल हो गए हो क्या, हाँ, मुझे बहुत सारे काम है, तो उन्होंने चांस दिया उनको। तो उसी तरह से हमारे गुरु शिला प्रभुपाद हमको ये चांस, ये पूरा कृष्ण भावनामृत क्या है, इट इज अ चांस, चांस टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद इन दिस लाइफ टाइम। आपकी पहले की कितने कर्मा है, आपको कितना भोगना है, ये सब जो है ना, जब आप प्रभुपाद या अपने जिस, अभी हम जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के आचार्यों का जब हम शरण लेते हैं, तो जो कुछ भी हमारा खाता था, हमारा जो सफरिंग जो भी हमने किया, वो एवरीथिंग कैन बी जीरो। जैसे प्रभुपाद भागवतम का अगर प्रीफेस पढ़ते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु वो लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आज तक आपने जो कुछ भी किया है, कितना भी आपका कर्म कितना भी क्यों ना हो, बहुत आपको भोगना होगा शायद, लेकिन द मोमेंट आप यू सरेंडर, तो लॉर्ड क्या करते हैं, ऑन वन कंडीशन, कि आप आगे चल के ये कुछ भी नहीं करोगे, केवल यू विल फॉलो द स्पिरिचुअल लाइफ 100%, उस शर्त पे आपका पूरा जीरो कर देते हैं। तो इतना मतलब जीरो, नॉट इवन की ऐसा नहीं कहते चैतन्य महाप्रभु की नहीं इसका बहुत ज्यादा पाप कर्म है, तो इसको और 2-3 लाइफ टाइम लेने दो, उसको भोगने दो, और फिर मैं उसको मुक्ति नहीं। इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु की कृपा वो जीरो कर देते हैं, बट ऑन वन कंडीशन, प्रभुपाद लिखते हैं उस प्रीफेस में, दैट वी डोंट डू इट अगेन। हम वापस ऐसे घृणित या पाप कर्म न करते हुए पूरी तरह से जो है भगवान की शरण। तो और ये एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जो प्रभुपाद के जो शिष्य, पाश्चात्य देश के जो शिष्य है, नो डाउट वो दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन एक हम लोग एक अपने लेवल पे अगर सोचना है, तो इतने सारे गलत गलत कार्यों में लिप्त थे, लेकिन जैसे उन्होंने प्रभुपाद का शरण लिया, ये ऑल बिकेम प्योर डिवोटीज। तो तो हमको भी ये मौका मिलता है, मिल रहा है, कि अगर हम भी, अगर हमको पता चल गया कि भौतिक जगत कितना दुखालय है, राइट, दुखालय अशाश्वतम। तो जैसे कि प्रभु अच्छा बता रहे थे कि वॉशिंग मशीन, राइट, वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन हम क्यों खरीदते हैं, ताकि कपड़ा साफ हो। लेकिन मान लो आपका वॉशिंग मशीन ऐसा है कि साफ कपड़े भी गंदा करते हो, तो कोई लेगा क्या, राइट। कोई आपको जाके आप खरीदने गए, क्योंकि आप हमको पता है कपड़े धोना कितना उसके लिए ताकत चाहिए, और कितना, और आजकल तो मतलब ऐसा फैशन है कि पहले के जमाने के लोग मतलब तुरंत जो है, अगर आज पहना कुछ धोती, और पहले के जमाने पैंट शर्ट नहीं था, धोती कुर्ता, तो तुरंत वो उसी को साफ करके सुखा के अगले दिन नया पहनते थे। अभी के जमाने में तो उनको पता है कि बार बार कपड़े भी महंगे हैं, तो सेंट वेंट मार के एक एक कपड़ा 2-3 हफ्ते भी डालते हैं। जैसे कुछ लोग है, कोट जो रहते हैं ना, सूट, तो उसको केवल ड्राई क्लीनिंग, राइट, वो उसको धोना नहीं पॉसिबल, तो केवल सेंट मार मार के उसको 2-3 महीना चला के फिर ड्राई क्लीनिंग में देते हैं।
और ड्राई क्लीन में पता है हमको कितना साफ होता है। तो उसी तरह अगर आपको कोई वॉशिंग मशीन खरीदना है और उसमें लिखा गया है कि इसमें अच्छे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं। तो उसी तरह से भौतिक जगत मतलब यहाँ से हमको निकलना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम जीव आत्मा है, वी आर एक्चुअली सत चित आनंद, वी आर एक्चुअली प्योर, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। लेकिन हम अभी इस भौतिक जगत में आए हैं और हम पूरी तरह से जो है जो सच जो सत्य अपना जो इटर्नल इटर्नल है जो स्वरूप, वो उसको खो के हम बद्ध आत्मा बन गए, बद्ध जीव। जो फुल ऑफ नॉलेज था, अज्ञानता के कारण फुल ऑफ इग्नोरेंस। और आनंद जानते हैं हम, आनंद मतलब एवरीथिंग यहाँ पे इतना निरानंद है, नथिंग गिव्स अस ब्लिस। तो उस तरह से ये हम लोग हमारी अवस्था हो चुकी है। तो हमको यहाँ से निकलने का वी हैव टू प्रयास करना चाहिए। तो फिर जैसे अब ये सेकंड श्लोका में तो क्या क्या निर्माण हुआ, तो पहले भगवान ये विराट रूप का मुंह, फिर स्पीच, fire, god of fire, then organ, the pair of nostril appeared, and then appeared the olfactory sense as well as prana, the vital air. Okay. फिर आखिरी श्लोका जो आज हम देखेंगे 55, गृणाद वायुर अभि अभिदीयताम अक्षिणी चक्षुर एतयो तस्मात् सूर्यो न्यभिदीयताम कर्णो श्रोत्रम ततो दिशा। Translation: In the wake of the olfactory sense came the wind god, who presides over the senses, over that sense. Thereafter, a pair of eyes appeared in the universal form, and in them the sense of sight. In the wake of the sense came the sun god, who presides over it. Next, there appeared in him a pair of ears, and in them the auditory senses, and in it spake the Dig Devatas, or the deities who preside over the directions. तो परपट में खाली पढ़ता हूँ, छोटा सा है परपट, समय है हमारे पास। हाँ, 9 बज गए। द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट बॉडीली पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि ये परपट जो प्रभुपाद ने लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो बताऊंगा वो कुछ ज्यादा खास नहीं, तो अगर हम प्रभुपाद के परपट सही से सुनेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो परपट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, द अपीयरेंस ऑफ द डिफरेंट बॉडीली पार्ट्स ऑफ द लॉर्ड्स यूनिवर्सल फॉर्म and the appearance of the presiding deities of those bodily parts is being described. तो यहाँ पे जो जो विराट रूप के अलग अलग, मतलब एक तो रूप और उसके अलग अलग जो शरीर के जो अंग है उसका वर्णन हो रहा है। As in a womb of mother, a child gradually grows different bodily parts, so in the universal womb, the universal form of the Lord gives rise to the creation of various paraphernalia. The sense appear, and over each of them there is a presiding deity. तो ये बहुत ही मतलब हर एक जो हमारा इंद्रिया है उसके एक अधिष्ठात्री देवता है। इट इज कॉर्बोरेटेड बाय द स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड ऑल्सो बाय ब्रह्म संहिता। तो ये जो हम लोग सूर्य को देख रहे हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन करते हैं। सन इज अपीयर्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द आइज ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो एक तरह से प्रभुपाद लिखते हैं, अगर आप ब्रह्म संहिता या प्रभुपाद बहुत सारे अपने लेक्चर में भी बताते हैं कि भगवान का जो विराट रूप है उसके आंखें क्या है, चंद्रमा और सूर्य, दे आर लाइक द आईज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स यूनिवर्सल फॉर्म। या चक्षुर, यहाँ पे अभी आगे बताएंगे, द सन इज डिपेंडेंट ऑन द आईज ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। तो द ब्रह्म संहिता आल्सो सेज दैट द सन इज द आई ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा। मतलब भगवान का जो विराट रूप है, तो जो चंद्रमा और जो सूर्य है भगवान की आंखें। ओके, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्त अशेष। और यहाँ जो ब्रह्मा जी कहते हैं, ही इज लाइक द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, राजा समस्त जो सूर्य, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य अगर नहीं है तो फिर हमारा पूरा ये जो भौतिक जगत जो है अंधकार में। जैसे कि हम जानते हैं कि न तद भासते सूर्य, आध्यात्मिक जगत में न तद भासते सूर्य न शशांको न पावक, वहां पे न सूर्य की जरूरत है न चंद्रमा की। भगवान की जो दिव्य शरीर से जो कांति निकलती है उससे पूरा उज्जवल होता है आध्यात्मिक जगत। लेकिन यहाँ पे सोचिए, अगर सूर्य जैसे ही 6 बजता है 7 बजता है रात होती है तो हम जानते हैं कितना अंधेरा हो जाता है।
तो सूर्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नहीं तो हम पूरे अंधकार में रहेंगे। तो ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, तो राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा, और यस्याग्नया भ्रमति समृत काल चक्रो, और किसके आदेश पे ये पूरा भ्रमण कर रहे हैं सूर्य, ये जो पूरा टाइम फैक्टर, हाँ, वो जो सूर्य अपने एक्सिस में जो घूम रहे हैं, हाँ, या तो भगवान के ही आदेश पे ये पूरा भ्रमण वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा टाइम फैक्टर जो चल रहा है, रात से दिन, दिन से रात, जो चल रहा है। तो सन इज द आईज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ओके, चंद्रमा को भी कहा गया है सन एंड मून, दे आर द आईज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो विराट रूप जो भगवान का है। एक्चुअली एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द यूनिवर्सल बॉडी ऑफ द सुप्रीम गॉडहेड। मटेरियल नेचर इज सिंपली द सप्लायर ऑफ मटेरियल्स। तो ये जो पूरा जो विराट रूप है, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, वो जो है एक्चुअली एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द यूनिवर्सल बॉडी। तो भगवान का जो विराट रूप, यही जो है सारा क्रिएशन करता है। और ये जो प्रकृति है, वो केवल जो मटेरियल्स है, वो जैसे कि एक इंजीनियर जो है, वो पूरा बिल्डिंग का जो कैसे बनाना है, क्या करना है, कहाँ पे एंट्रेंस होगा, कहाँ पे लिफ्ट लगेगा, कितने बेडरूम बनेंगे, कहाँ पे हॉल होगा, ये पूरा इंजीनियर जो है डिसाइड करता है, राइट। फिर वो लेबरर जो है, या फिर उसके नीचे जो काम करते हैं, वो जिसको हम मेसन कहते हैं, तो वो लोग केवल इंजीनियर के कहने पे जो आगे का काम कराते हैं। तो उसी तरह से जो भगवान का जो विराट रूप actually is the main aid. So material nature simply provides some material. The creation is actually done by the Supreme Lord as confirmed in Maya Dekshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Under my direction does the material nature create all moving and non-moving object in the cosmic creation. तो यहाँ पे वही तो हर चीज जो है भगवान के आदेश, मया देक्षेन प्रकृति, ये पूरा जो प्रकृति में जो हो रहा है, चलायमान है, केवल और केवल भगवान के निर्देश पे। सूयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। तो अगर हम देखेंगे, वी आर जस्ट, हम लोग सब लोग जितने भी जीव है, 84 लाख योनियों में जितने भी हम लोग जीव है, वे जस्ट एक भगवान के हाथ में कठपुतली के समान है। वो केवल माया के प्रभाव में या 3 गुणों के प्रभाव में आके हमको लगता है कि मैं करता हूँ, करता हम इति, हम विमूढ़ आत्मा, करता हम इति प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार। तो ये जो अहंकार है, इसके कारण जो है विमूढ़ आत्मा, जो हम विमूढ़ मतलब सबसे एकदम अज्ञानी, या जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हम जो जैसे कहते हैं ना फूल, फूल, ये मतलब भगवान को जो अर्पित करते वो फूल नहीं, इंग्लिश में जो फूल है, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति करता, हम हमको लगता है मैं करता। तो हमने देखा है कितने हिस्ट्री में, राइट, कितने बड़े बड़े नामचीन लोग आए, कुछ देर के लिए उनका थोड़ा बहुत नाम हुआ, थोड़ा बहुत उन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन इट वाज जस्ट उनके जो प्रारब्ध कर्म के कारण उनको थोड़ा बहुत यश मिला, थोड़ा उन्होंने कंट्रोल किया, बट फिर गायब हो गए। तो इसी तरह से पूरा जो माया का प्रभाव से वी आर एक्चुअली नथिंग, हम लोग बिल्कुल आज है कल का हमको पता नहीं। तो प्रभुपाद की कृपा से ये जो हमको ज्ञान हमको मिला है, ये पूरा जो क्या है ये सृष्टि, क्या है ये भौतिक जगत, क्या है ये आध्यात्मिक जगत, हम कौन है, हमको कहाँ पे एक्चुअली रहना था, हम कहाँ पे आ गए, ये सब हमको जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अहंकार, विमूढ़ आत्मा, अहंकार, तो जैसे हम जानते हैं कि कार तो ये अहंकार के कारण हमारा पूरा जो हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, और हम अपना जो जीवन उसको बेकार कर देते हैं। फिर हमारे संस्कार, तो ये जो अलग अलग कार है, तो ये अहंकार सबसे, इसके कारण ही पूरा एक्सीडेंट होते रहता है इस भौतिक जगत में। तो ये जो मिथ्या अहंकार है, इससे हमको बचना है, राइट। तो देयर इज और एक कार है जो बहुत सेफ है, दैट इज ट्रू ईगो। जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्णदास, ये भी अहंकार है। अहंकार कभी आप खत्म नहीं कर सकते। ओके, कार तो चाहिए, इधर से उधर जाने के लिए कार चाहिए। लेकिन अब हम लोग गलत कार में बैठे हैं। अभी हम जो फॉल्स ईगो, मिथ्या मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो जो है उसमें बैठे हैं, तो इसकी वजह से बार बार एक्सीडेंट होता है। ब्रेक नहीं लगाते हम लोग, खाली एक्सीलेटर दबाते हैं।
और जा जाके मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना मेरा पास पैसा है, मैं इतना प्रवचन दे रहा हूँ। कभी-कभी भक्ति में भी आके अहंकार और बढ़ जाता है। एक्चुअली भक्ति में आना है और हमको किस किस स्थिति को प्राप्त करना है? नित्य कृष्ण दास राइट? लेकिन हम लोग आके यहाँ पे अहम ईश्वर, अहम भोगी, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, देखो कितने लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, कितने लोगों को मैंने भक्त बनाया है। हाँ, ये सब लोग अभी जो है इसी जन्म में आध्यात्मिक जगत जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने साइन किया है इनका पेपर। और आपका क्या आने वाला है? मेरा तो जैसे प्रभुपाद लिखते हैं ना, एक जगह लिखते हैं, जब अंधा राजा रहता है और उसके पीछे जो प्रजा भी, तो अंधा राजा तो जाएगा मतलब किसी, ही विल फॉल इन सम डिच, और जो प्रजा उसको फॉलो कर रहे हैं वो भी, क्योंकि उसी को फॉलो कर रहे हैं वो भी उसी खाई में गिरेंगे। तो इस तरह से अहंकार जो है कभी-कभी आध्यात्मिक जगत में, मतलब आध्यात्मिक स्तर पे भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमको जो अंधा बना सकती है। तो हमेशा वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग है कौन। हमको ये जो प्रभुपाद ने जो ये दिया है इतना अच्छा, वापस रिकनेक्ट विद कृष्णा, भगवान से वापस संबंध जोड़ के वापस आध्यात्मिक जगत जगत जाने का जो ये अवसर दिया है, उसका हमको पूरा फायदा उठाना चाहिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा जो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हमको समझ में आए। ओके, ज्ञान इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब ज्ञान आता है तो अंधकार जो है दूर हो जाता है। जैसे रात होती है और सुबह जब सूर्य आता है तो पूरा अंधकार दूर होता है। तो इसी तरह ये पूरा जो, और श्रीमद् भागवतम में अगर इसका वर्णन किया गया है तो इट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अमल पुराण है। सारे वेदों का जितने भी 1 लाख श्लोकास है ना, पूरा जो रचना की गई है, अगर आप काउंट करोगे जो वेद व्यास और सारा जो हमारा जो शास्त्र है उसको काउंट करेंगे कितने श्लोका है, तो कहा गया 1 लाख श्लोका, मतलब 1 लाख, उसके आगे और 1 लाख, तो इतने सारे श्लोका है। उसमें से जो भागवतम के 18,000 जो श्लोका है, इट इज द एसेंस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा जो भी जितना भी हमारे शास्त्र है उसका निचोड़ आपको समझ में आ गया। तो अगर भागवतम में ये डिस्कशन हो रहा है तो इट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझना हमको जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को धीरे धीरे ये पूरा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर, फंडामेंटल, ये पूरा विराट रूप, ये पूरा जो 24 तत्व, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो हमको ये सब समझ के हमको भक्ति में इसको, मतलब किस तरह से हमारी भक्ति और प्रगाढ़ हो, किस तरह और शुद्ध हो, और हम कैसे नम्र हो, दैट इज द होल पर्पस ऑफ ये सारा हम लोग जो ज्ञान अभी जो सीख रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हम कल जाके किसी को बता सकते हैं कि देखो अभी मुझे भक्ति मार्ग भी पता है, एंड द एंटायर फंडामेंटल ऑफ ये मटेरियल नेचर क्या है, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, ये 24 तत्व क्या है। नहीं, नहीं, ये सब नहीं। ये हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि वी अंडरस्टैंड कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज एंटायर, मतलब ये पूरा मतलब मटेरियल क्रिएशन है, किस तरह से इससे निकल के वापस हम उस जगत में जाए जहाँ पे एवरीथिंग इज, वो कहते हैं ना, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरी स्टेप इज अ डांस। हाँ, तो वहां पे कैसे जाना है, तो ये सब वहां पे वापस जाने के लिए ये थोड़ा बहुत हम समझना का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वापस हम इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, ये भौतिक जगत में ना आए। तो ये प्रभुपाद की कृपा है कि हमको ये सारा ज्ञान उन्होंने दिया है, दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, तो अमल पुराण में अगर ये सारा वर्णन हो रहा है तो इसका हमको गंभीरता से इसको एटलीस्ट पढ़ के एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से पूरा जो क्या कहते हैं भगवान का विराट रूप का धीरे धीरे यहाँ पे वर्णन किया गया है। जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जिनको भगवान ने स्वयं वो दिखाया था, और केवल अर्जुन देख पाए उसको, क्योंकि वो नेत्र केवल अर्जुन को दिए गए थे। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एडिशनल स्पीकर या और यहाँ पे जो उपस्थित है गोपी मनोहर प्रभु, माता जी कुंजेश्वर माता और अन्य जो, अगर आपको कुछ मैंने इसमें कुछ मिस किया है तो प्लीज आप ऐड कीजिए डेफिनेटली, क्योंकि ये इतना दिव्य ज्ञान है। तो हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।